था CSS के 3 टाइप होते हैं। एक होता है इनलाइन, एक होता है एम्बेडेड और एक होता है एक्सटर्नल फाइल। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इनलाइन और एम्बेडेड समझा दिया था। आज हम करेंगे एक्सटर्नल फाइल, यानी कि CSS का जो कोड होगा वो हमारा एक अलग से सेपरेट फाइल के अंदर सेव होगा और उस फाइल को हम अपने HTML के अलग अलग पेजेस में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं और इसके अंदर मैं कुछ CSS का कोड लिख देता हूँ। CSS के कोड में जैसे मान लो मैंने डॉट हेडर नाम से मैं एक क्लास बना रहा हूँ। क्लास भी आप लोगों को सिखाई थी कि क्लास बना करके आप उसको यूज़ कर सकते हो अलग अलग जगह पे। तो हेडर का बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम एक्वा, और इसका फॉन्ट कलर जो रहेगा वो रहेगा वाइट या रेड, जो भी देना है वो आप दे सकते हो। इसके बाद मैंने H2 के लिए एक डिज़ाइन में बना दे रहा हूँ। H2 का जो कलर रहेगा वो रहेगा रेड और बैकग्राउंड कलर रहेगा येलो। ये मैंने एक मतलब छोटा सा स्टाइल का एक फ़ाइल बनाया। कोई HTML नहीं लिखना, इसमें कुछ नहीं लिखना। अब सिंपली आपको इस फाइल को सेव कर देना है। तो मैंने इसको सेव करा अपने HTML के फोल्डर में और मैंने फाइल का नाम डाल दिया स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, अभी तक आप हर फाइल को डॉट HTML से सेव करते थे, बट CSS वाली फाइल को आप सेव करोगे डॉट CSS करके। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट एक्सटेंशन जो रहेगी फाइल की डॉट CSS, ये आपको ज़रूर लगाना है, तभी आपकी CSS फाइल बन पाएगी। क्लियर हुआ इतना? अब मैंने इसको कर दिया सेव करने के बाद आप देखोगे कि ये फाइल किस तरीके से सेव होगी। हम अपना फोल्डर जो है उसको ओपन कर लेते हैं। ये HTML पे आया, मैं HTML पे ये स्टाइल वाली फाइल देखो, जो डॉट CSS नाम से सेव करी थी वो इस तरीके से आएगी जैसे आ रहा है ना स्टाइल लिख करके। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आया नोटपैड, मैंने एक और स्टार्ट किया। एक नॉर्मली हम वेबसाइट जो भी बनाते हैं उस वेबसाइट के अंदर 5 पेजेस मेन होते हैं। एक होम पेज होता है, एक अबाउट अस पेज होता है, सर्विसेज का पेज होता है, इंक्वायरी का पेज होता है और कॉन्टैक्ट का पेज होता है। कोई भी वेबसाइट आप बनाते हो 5 पेजेस उसके अंदर ज़रूर होते हैं। तो मैं 5 पेजेस, पहले मैंने नोटपैड स्टार्ट करा और डॉक टाइप HTML, टाइटल मैंने इसका डाल दिया होम। यहाँ से मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया। बॉडी, इस फाइल को सेव कर देते हैं home.html। ठीक है, अब मैंने एक और फाइल बनाई और उसका नाम मैंने डाल दिया अबाउट अस, और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ about.html से। ठीक है, फिर मैंने एक और फाइल बनाई, इसका नाम मैंने डाल दिया कॉन्टैक्ट अस, और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ contact.html। फिर मैंने एक फ़ाइल और बनाई और उसका नाम मैं डाल देता हूँ इंक्वायरी, और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ inquiry.html से। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे मैंने होम पेज भी बनाया है। ये होम पेज ही आ रहा है। होम पेज को मैं अगर ओपन कर रहा हूँ तो देखो ऊपर टाइटल में क्या आ रहा है लिखा हुआ, होम।
इसके बाद मान लो मैंने एक दूसरा पेज बनाया था अबाउट वाला पेज ये रहा। अबाउट को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ से अबाउट अस आ गया। इसके बाद मैंने एक और बनाया था कॉन्टैक्ट का पेज। कॉन्टैक्ट को मैंने ओपन करा तो देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया। एक और बनाया था इंक्वायरी वाला, ये रहा इंक्वायरी। इसको मैंने ओपन करा तो आप देखोगे ये इंक्वायरी। हर पेज का टाइटल जो भी हमने डिफरेंट डाला था वो सारा टाइटल आ रहा है। अब मुझे क्या काम करना है, जो मैंने CSS वाली फाइल बनाई है उस एक फाइल को मुझे इन सभी से लिंक करना है। क्लियर हुआ क्या करना है? एक CSS वाली फाइल को इन सभी पेजेस से लिंक करना है। उसका फ़ायदा क्या होगा, मान लो अभी मैंने ये इंक्वायरी वाला पेज ओपन करा और मैं अपनी CSS वाली फाइल को यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसको लिंक करने के लिए हमें यहाँ पर एक टैग यूज़ करना है लिंक। href इक्वल टू लिंक का जो href होगा वो क्या होगा, जो हमारी फाइल CSS वाली फाइल का नाम है style.css। तो यहाँ पे मैंने फाइल का नाम डाल दिया href इक्वल टू style.css। इसके बाद मुझे इसका टाइप देना है कि ये किस टाइप की फाइल है। तो टाइप रहेगा इसका text/css, ठीक है। और इस फाइल का जो रिलेशन है, जो ये हम यहाँ पर ये इसको लिंक कर रहे हैं, इसका जो रिलेशन है rel इक्वल टू आ जाएगा स्टाइल शीट। ये इस पेज की स्टाइल शीट है। तो ये हमें तीन चीज़ें यहाँ पर डालनी है लिंक टैग के अंदर। इससे हमारी जो CSS है वो इस फाइल के साथ लिंक हो जाएगी। चेक करें, मैंने यहाँ पर h2 डाला, h2 ही डाला ना यहाँ पे CSS वाली फाइल में हमने, हाँ h2 डाला है। तो h2 में मैंने यहाँ पे लिखा इंक्वायरी पेज और यहाँ से मैंने h2 को कर दिया क्लोज। सेव करा, सेव करके मैं अपने पेज पे आया और यहाँ के मैंने रिफ़्रेश करा तो देखो इंक्वायरी पेज यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। जबकि मैंने HTML वाले पेज पर कुछ भी स्टाइल नहीं दिया मैंने h2 को कोई स्टाइल, ना तो मैंने इनलाइन दिया है ना ही मैंने एम्बेडेड दिया है। स्टाइल जो मैंने लिखा है वो अपनी CSS वाली फाइल में लिखा है। अब सेम इसी तरीके से मैं इस CSS वाली फाइल को अपने हर पेज पे लिंक कर सकता हूँ। कैसे? जो अपना अलग अलग फाइलें बनाई है, जैसे अबाउट वाला बनाया है, अबाउट वाले को मैंने ओपन करा, ओपन विद नोटपैड, और यहाँ आकर के हेड के अंदर वही जो लिंक वाला टैग मैंने डाला था वो लिंक टैग यहाँ डाल दिया, सेव करा। और यहाँ पर मैंने h2 डाल करके लिखा, ये है हमारा अबाउट अस का पेज, अबाउट अस। यहाँ से h2 को कर दिया क्लोज, सेव करा। ऐसे ही मैं अगली फाइल पे आया, अबाउट के बाद था कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पे राइट क्लिक, ओपन विद नोटपैड। यहाँ पर भी अपना मैंने वो लिंक वाला टैग लगाया और यहाँ पर h2 लगा करके इस पेज का टाइटल है कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। h2 को क्लोज करा, सेव करा। अब दूसरा पेज था हमारा होम, होम पे भी राइट क्लिक करा, ओपन विद नोटपैड, होम, अच्छा होम तो खुला ही नहीं ना, होम पे राइट क्लिक, ओपन विद नोटपैड, यहाँ पे आके पेस्ट करा h2 होम, h2 को क्लोज करा, सेव करा। अब आपका ये एक CSS की फाइल बनाने से देखो फ़ायदा क्या होगा। होम में भी सेम स्टाइल, अबाउट अस में भी सेम स्टाइल, कॉन्टैक्ट अस में भी सेम स्टाइल और इंक्वायरी में भी सेम स्टाइल। यानी कि एक वेबसाइट के हर पेज पे आप सेम स्टाइल डाल सकते हो। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई, क्या रिक्वायरमेंट आई? सर येलो कलर का बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे, इसका बैकग्राउंड ब्लू कलर का चाहिए। तो हर पेज पे अलग अलग जगह स्टाइल चेंज करने से बेटर आपका जो CSS वाली फाइल है इसमें आप येलो के बदले ब्लू कर दो, सेव कर दो। आपका हर पेज का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। चेंज चेंज चेंज, ये चेंज। समझ में आया? ये होता है एक्सटर्नल CSS का काम, कि आप स्टाइल एक फाइल में लगा सकते हो और उसी स्टाइल को आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? समझ आया आपको? आपको समझ आया?
आपको? ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एक असाइनमेंट बनाने के लिए। असाइनमेंट क्या है, आपको एक इंस्टीट्यूट के लिए वेबसाइट बनानी है, ठीक है। उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपका क्या होगा, एक होम पेज होगा, एक अबाउट अस का पेज होगा, एक कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा, एक सर्विसेज का पेज होगा और एक इंक्वायरी फॉर्म होगा। अब इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी फॉर्म तो होता नहीं है, उसके लिए आप एडमिशन फॉर्म बना सकते हो, ठीक है।